जय गुरुदेव मित्रांनो. संक्षिप्त श्री शिवपुराण मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन. काल विषय में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी. सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो. तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमनों का वर्णन करूंगा. पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का वर्णन करूंगा. विस्तार 50 करोड़ योजन है. भगवान शिव को आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है. भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों की कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है. शिव क्षेत्र का निर्माण किया है. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया है. इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं. तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्तता आदि दोषों का भागी होता है. जो मनुष्य इस भारत वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है. पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति ही पड़ता है. ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है. अंत पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करे. सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है. सरस्वती नदी पर पवित्र और 8 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं. विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेते हैं. हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सो मुख वाली नदी है. इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक क्षेत्र है. वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है. सोनभद्र नदी की 10 धाराएं है. वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है. उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है. पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्तोत्र है. उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्यों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है. तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है. परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं. वहां ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक को देने वाली है. कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है. वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है. उसके 18 मुख बताए गए वाले हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है. तुंगभद्रा के 10 मुख है. वह ब्रह्मलोक देने वाली है. पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं. ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं. सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा
शुभ कारक श्वेत नदी है। ये सभी पुण्य क्षेत्र के उसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु पद को देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शवक्षेत्र के अत्यंत है, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाली भी है। नए मिशान तथा भरक्षा सम्मरे सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां के हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद एवं समस्त नदियों का जिस नदी में आप जाए स्नान करे, पवित्र संध्या का वह पाठ पूजन भजन करे तो आपके दिल में मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास सिद्ध हो जाते हैं। मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करने वाला है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित है तब यमुना और सोनभद्रा के स्नान करके वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तूल राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा के स्नान करके विष्णुलोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास से गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों की पीड़ाओं का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित है तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की। उन महीने में पूर्वोक्त तीर्थों के किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र है। ताम्रपनी और वेगवती ये दोनों नदियों ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र है। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदा सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सदा नाम के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के विद्वानों को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य कर्म में रखकर ही जीवन बिताने का निश्चय है तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थ सहजाने पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है।
वह कई कल्पांत पीछा नहीं छोड़ता, वैसा पाप केवल धन से ही नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तपस्या से होता है। अंत सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा पाप का भागीदार बन सकता है। पुण्य क्षेत्र में जाकर आप खाली पुण्य कमा सकते हैं। गंगा नदी का स्नान रहो या सब नदी का वर्णन इस विद्येश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण के 12वें अध्याय में शिव जी ने स्वयं बताया था। जय गुरुदेव मित्रों।